कि राष्ट्र निर्माता शिक्षकों पे लाठीचार्ज करना कितना सही है। 19 तारीख को शाम को 4 बजे जबकि हमारे पास 5 बजे तक का यहाँ परमिशन था, अंदर हमारे कैंप के अंदर घुस के यहाँ लाठीचार्ज किया गया। परमिटेड एरिया में लाठीचार्ज अलाउ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें मारा गया, पीटा गया, यहाँ से भगाया गया। पटना का गर्दनीबाग इलाका है और आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो अभ्यर्थियों का एक हुजूम है जो आज धरना पे बैठा हुआ है। क्या कुछ कारण है इस धरना के पीछे? क्यों इस कड़कती ठंड में लोग यहाँ मजबूर हैं, परेशान हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए? इन चीज़ों को हम जानने के लिए जुड़ेंगे उनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो वजह हैं, किन वजहों से आज पूरे ठंड में इनको यहाँ पे पटना के गर्दनीबाग में बैठना पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों आज आप लोग सड़कों पर हैं? सर, हम लोग 18 तारीख से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और 3 साल से लंबित बहाली प्रक्रिया 2017 से हम लोग टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। 3 साल से बहाली प्रक्रिया हम लोगों की अटकी हुई है। अंतिम मेधा सूची तक का प्रकाशन हो चुका है, केवल काउंसलिंग डेट निकालनी है और नियोजन पत्र देके हमें स्कूलों में भेजना है। लेकिन सरकार का रवैया इतना सुस्त है जो चुनाव के बाद से एकदम ढीला पड़ चुका है। सारा प्रक्रिया तो चुनाव तक बहुत तेजी से रहा, बहुत रफ्तार से चला। सारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही पूरा कराएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद सर हम लोग यहाँ पे मांगों के लिए बैठे हुए हैं। 18 तारीख से 18 को कोई पदाधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। 19 तारीख को शाम को 4 बजे जबकि हमारे पास 5 बजे तक का यहाँ परमिशन था, अंदर हमारे कैंप के अंदर घुस के यहाँ लाठीचार्ज किया गया। परमिटेड एरिया में लाठीचार्ज अलाउ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें मारा गया, पीटा गया, यहाँ से भगाया गया। और रात को हमने यहाँ संजय गांधी स्टेडियम में पूरी रात जो हमारे 150 अभ्यर्थी थे वो स्टेडियम में इस कड़ाके की ठंड में, न्यूनतम तापमान जब 5 और 7 डिग्री है पटना का, उस दिन हम लोग बिना कंबल के, तोशक के और बिना रजाई के रात गुजारे हैं। उसके बाद सर हम लोग इको पार्क में पहुंचे, फिर वहाँ माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी जी यादव को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना उन्होंने आए वहाँ, और उसके बाद हमें फिर यहाँ से पैदल मार्च करते हुए हमें आके फिर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा के गए हुए हैं। प्रशासन का आरोप था कि आप लोग के द्वारा पथराव किया गया था, क्या सच्चाई है इसमें? ऐसा कोई बात नहीं है सर, हम लोगों को क्यों पथराव करेंगे? हम तो एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम तो राष्ट्र निर्माता हैं। यहाँ जो प्रशासन है वो जब लाठीचार्ज करती है उसको सोचना चाहिए कि राष्ट्र निर्माता शिक्षकों पे लाठीचार्ज करना कितना सही है। और हम कभी पत्थर नहीं, आप सर देख सकते हैं एक भी पत्थर इस एरिया में नहीं मिलेगा। हमने कभी पथराव नहीं किया, हम अपनी मांगों के लिए बैठे हुए थे, डटे हुए थे। बस उनका चाहना था कि आंदोलन कैसे भी टूट जाए। सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और कुछ नहीं है। दूसरी बात सर कि हम लोग के समर्थन में अगर विपक्ष भी आता है तो ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। तेजस्वी जी का आना बिल्कुल जायज़ है। अगर हमारी 48 घंटे में सरकार हमें नहीं सुन रही है तो वाजिब है कि विपक्ष का काम ही यही है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए। तो इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग तेजस्वी जी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष ने जिस प्रकार हमारी आवाज़ों को सुना, हमारी पीड़ा को समझा, सत्ता भी समझेगी और आज डेलीगेशन में आपकी पार्टी आएगी और हम लोगों को सकारात्मक न्यूज़ देगी। सकारात्मक इनका कहना, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो सरकार इनकी नहीं सुन रही है और लगातार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, इनके बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये इनका अधिकार है कि यहाँ बैठकर वो धरना प्रदर्शन करें। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस कड़ाके की ठंड में आप लोग सड़कों पर हैं। बस यही सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि हम लोगों की जो मांगे हैं कि ओपन कैंप से काउंसलिंग और हम लोगों का नियोजन पत्र जो है जल्द से जल्द निर्गत किया जाए, जो हम लोग जो है अपने घर चले जाएं और हम लोग का आंदोलन जो है वो ख़त्म हो जाए शांतिपूर्वक। बस कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी यहाँ पे हैं वो सबका एक ही मांग है कि हमारा बहाली ओपन कैंप से कर दो ताकि हम अपने घर को जाएं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप, अगर आप बताना चाहेंगे? मधुबनी से आई हैं। आप देखेंगे एक बच्चा है जो 2-2.5 साल का बमुश्किल होगा, वो गोद में है और इस कड़ाके की ठंड में वो अपने बच्चे के साथ इस सड़क पर बैठी हुई हैं, इस उम्मीद में कि शायद सरकार में बैठे लोग जो तानाशाही व्यवस्था के साथ इस सरकार को चला रहे हैं वो शायद इनको सुन पाए। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्यों आज आप सड़कों पे हैं? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि 2 साल से हम लोग ये इसी तरह सड़कों पे ही उतरते हैं, तभी इनको कुछ समझ में आती है, इसीलिए फिर से उतरे हैं कि ओपन कैंप से जल्द बहाली कर और हम लोग को नियुक्ति पत्र दे ताकि हम लोग एक शिक्षक बन के उभरे, भविष्य के लिए कुछ कायम करें। एक शिक्षक ही किसी चीज़ को तैयार करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, शिक्षक के बदलते बताया ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है, इसीलिए